नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं हूं आपके साथ विक्रम बिष्ट। इस वक्त हम नेपाली फार्म में मौजूद हैं ऋषिकेश में, और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त फ्लाईओवर के नीचे बहुत सारे लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं। कुछ इनका ऐसा कहना है कि करोड़ों का बजट यहाँ पर लगाया जा रहा है, लेकिन वो जो बजट जिन चीज़ों पर लग रहा है उसको देखते हुए ये सभी हैरान भी हैं। और इनका ऐसा कहना है कि वो जो बजट है उसको गलत तरीके से लगाया जा रहा है, बल्कि सही चीज़ों पर वो बजट नहीं लगाया जा रहा है। इसके विरोध में आज यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंचे। फिलहाल कांग्रेस से यानी कि विपक्ष से जयेंद्र रोमोला जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। क्या ये जो पूरी यहाँ पर बजट जो लगना है, फिलहाल ये जानना चाहते हैं कितना बजट यहाँ पर पास हुआ है और उन बजट को कहाँ पर किस चीज़ पर लगाया जाए? मैं देख रहा था एमडीडीए ने लगभग 135 लाख रुपए सौंदर्यीकरण और यहाँ कुछ गार्डनिंग करने के लिए एक बजट टेंडर जारी किया है। और टेंडर में मैंने देखा कि 30 लाख की एक मूर्ति लगेगी दीनदयाल उपाध्याय जी की, 30 लाख रुपए का एक फाउंटेन लगेगा और 10 लाख की मिट्टी है। बाकी 35 लाख मुझे लगता है किसी या और जो बाकी बचे हुए 65 लाख रुपए किन मदों में रहेंगे, ये कहाँ रहेंगे ये नहीं जानकारी है। लेकिन अभी आपने देखा होगा, आप अब थोड़ी देर पहले आए थे, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में यात्री बैठे थे। अभी भी मेरे पीछे देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे दरी बिछाकर जमीन पे बैठे हैं, यहीं पे अपना खीरा काट के खा रहे हैं, पानी पी रहे, पानी की बोतल लेके पानी पी रहे हैं। अगर ये इतना बड़ा हब है और इस फ्लाईओवर के नीचे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भोलेनाथ जी की तस्वीर बनी है, आगे फ्लाईओवर पर देख सकते हैं हमारे धामों की तस्वीर बनी है। अब यहाँ पर ना शौचालय है, ना यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ पर शेड है, केवल इस पुल का सहारा है। जब ये सूरज भगवान इधर आ जाएंगे तो इस पुल का सहारा भी छिन जाएगा, फिर यहाँ धूप आ जाएगी बहुत तेजी से, तो स्थिति बड़ी विकट है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप 10 लाख की मिट्टी वहाँ लेंगे, उसका लेवल अगर देख लीजिए, उसका लेवल सड़क से लगभग 5-6 फीट ऊपर है। आप 10 लाख की मिट्टी और लगा के कितना ऊपर करेंगे? दूसरा, फाउंटेन से किसको फायदा होना है? फाउंटेन का क्या चाटेंगे यहाँ पर लोग? यहाँ शेड बन जाए, यात्री वहाँ पर खड़ा हो जाए, पीने का पानी उसे मिल जाए और शौचालय मिल जाए। अगर शौचालय मिलता है तो अभी अगर रात को आपको देखेंगे तो लोग रहते हैं, उनको जब शौचालय की जगह नहीं मिलती है तो वो कहीं से भोलेनाथ की मूर्ति लगी है। सनातन की सरकार है, सनातनी खुद को कहते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की भोलेनाथ की फोटोएं दीवारों पर बनवाना, इस तरह से भगवान की फोटो, तीर्थ स्थलों की फोटो दीवार पर बनाना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि लोग चलते हुए थूक भी देते हैं, लोग चलते हुए शौचालय भी करते हैं, जंगल की तरफ जाता है तो जंगली जानवर का खतरा है, शौचालय नहीं है। महिलाओं के लिए इतनी दिक्कत होती है कि किसी के घर में रात को कैसे जाएं, तो शौचालय की व्यवस्था सबसे पहले है, उसके रखरखाव की व्यवस्था सबसे पहले है। लेकिन सरकार केवल और केवल अपने कुछ नेताओं को प्रोन्नत करने के लिए, कुछ नेताओं को दिखाने के लिए ये फलाना उपाध्याय पार्क, फलानी चीजें, इस तरह का करना। मैं कह रहा हूँ आपने मूर्ति लगाई है, लेकिन जो जरूरतमंद चीजें हैं उस पर बात कीजिए ना, उस पर चर्चा कीजिए। लोग जंगल में जाएंगे, शौच करेंगे तो बाघ खा जाएगा। लोग यहाँ मूर्तियों के पास, हमारे यहाँ भगवान की मूर्ति लगी है, किसी ने पोस्टर चिपका दिया, किसी ने अपना प्रचार लगा दिया, ये कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये जो 1,35,00,000 रुपए आप बता रहे हैं बजट जो लगेगा, ये किसी पार्टी, अपनी पार्टी का तरफ से बजट लग रहा है या ये जनता का टैक्स का पैसा लग रहा है? जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई है। एमडीडीए की जिम्मेदारी होती है कि आप जो हमसे नक्शे के नाम पर, जो हमसे टैक्स के नाम पर वसूल करते हैं, उससे हमारे क्षेत्र का सौंदर्य करेंगे। नगर उद्योग, नगर शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है और आपको शहरी का विकास करना है। लेकिन अगर आप जाके देखेंगे, कल से लोग रेंग रहे हैं, आप भी सुबह से चले हुए अब आके पहुंचे, लगभग 1-1.5 घंटा आपको यहाँ पर पहुंचते। अरे आपको विकास करना है तो देखिए ये जाम कैसे हटेगा। आपको विकास करना है तो यात्रियों की सुविधा किस तरह से होगी, यात्रियों को शौचालय कैसे मिलेगा, पानी की व्यवस्था कैसे मिलेगी। यात्री आज गाड़ी वाले दिल्ली हरियाणा वाले गांव के अंदर से घुस के जा रहे हैं, बड़ी तेजी से निकल रहे हैं, बच्चों के एक्सीडेंट हो सकता है, गांव के लोग जो आराम से बैठे होते हैं उनको खतरा हो सकता है। अगर आपको विकास करना है तो इन चीजों पर पैसे लगाइए ना, इन चीजों पर पैसा खर्च कीजिए। ये कोई पार्टी का पैसा थोड़ी है। हम ये कह रहे हैं आप उत्तराखंड के किसी महान नेता की फोटो लगा दीजिए, आप हमारे आदरणीय मांगेराम अग्रवाल जी की फोटो लगा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे दयाल सिंह रावत जी यहाँ के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं कई वर्षों तक, उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया, उनकी फोटो लगा दी दयाल सिंह रावत जी की। लेकिन ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश स्तर पे कुछ किया होगा, आप देहरादून में लगाइए, ऋषिकेश में ऋषिकेश की विभूतियों की फोटो लगाइए। और ये नेपाली फार्म तिराहा क्यों कहा जाता है उसके बारे में यहाँ पर एक स्मारक इस तरह का बनाया ताकि यात्री देखे इसको नेपाली फार्म तिराहा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी जानकारी हो, लोगों को पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। मेरा मानना यह है, जब जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को आप
खर्च कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं जनता के हितों के लिए, ऋषिकेश के हितों के लिए, ऋषिकेश के विकास के लिए लगाना चाहिए। इस तरह से पैसे की बंदर बाट करके इस तरह से पैसे को ठिकाने लगाने का काम नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो मामला आप समझ गए होंगे मोटा मोटा कि 1,35,00,000 रुपए का यहाँ पर बजट पास हुआ है, लेकिन उस बजट में एक आम आदमी और एक ये जो तमाम यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर जैसे कि वो शेड की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी यात्रियों की व्यवस्था नहीं है। आप ठीक सामने देख सकते हैं, बहुत सारे यात्री बाहर से आए हैं और किस तरह से इस गर्मी में वो लोग यहाँ पर अपनी चद्दर वगैरह दरी बिछा करके यहाँ नीचे पर बैठे हुए और कई घंटों से बैठे हैं, क्योंकि एक तरह से एक छोटा ये बस स्टैंड आप इसको मान सकते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून जाने का एक ये मुख्य तिराहा है। और यहाँ पर जो करोड़ों का जो रुपया लग रहा है उसका किस तरह से जनहित में ना लगा करके किसी और उस पे लगाया है। बॉबी रांगड़ जी हमारे साथ है, जिन्होंने ये पूरी डिटेल इस समय इस पर अपने पास रखी हुई है। बॉबी भाई, किस तरह से देखते हैं आप ये जो बजट लग रहा है, ये जनहित के कार्यों में तो बजट नहीं लग रहा है, फिर इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जैसा कि मैं आपको पहले पूरा दिखा देता हूँ, ये इसमें दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति लगी है, उनका सम्मान है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 30 लाख की अगर मूर्ति बन रही है, 30 लाख रुपए जो इन चीजों में खर्च करें ना, तो यहाँ आप पीछे दिखाइए यात्री कैसे पड़े हैं, बच्चे कैसे रोड पे पड़े हैं, ना इनके लिए डस्टबिन की सुविधा है, ना इनके लिए शौचालय की सुविधा है, ना यहाँ पे पानी पीने की सुविधा है। जब भी यहाँ पे, और ये आज ये जो नेपाली फार्म हब है ना, ये पूरे देश में एक सबसे बड़ा स्टेशन बन गया है यात्रियों का। अगर आपको जो यहाँ पर लोकल लोग हैं, आपको बताता हूँ कि यात्री लोग ना उनके घर जाते हैं शौच के लिए, उनके घर जाते हैं, चार्ज करने के लिए वहां जाते हैं। और हमारा जो आज मेन उद्देश्य यहाँ पे बैठने का है कि 30 लाख की ये बन रही है दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति, और ये GST लगा के 40 लाख तक पहुंचेगी। तो क्यों ना हमारे जो उत्तराखंड के शहीद है, वीर है, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी है, उत्तराखंड के में उनका किताबों में, इतिहास में उनका नाम है, उनको आप क्यों भूल रहे हैं? जैसे अभी आपने बीच में देखा था कि ऊपर से आदेश आए मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने मियाँ वाला का नाम हटा के राम जी कर दिया, फिर वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं धाकड़ दामी हूँ, और बाद में वो वापस ले लिया। तो आप उन चीजों में जाए ना, उनकी गहराई में जाए कि वो नाम क्यों रखा गया है। ऐसी नहीं कि हवाई बाजी करी और बाद में आपको उस चीज से मुकरना पड़ रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से ये जो करोड़ों का बजट यहाँ पे लग रहा है, किन कार्यों में लगना चाहिए? और मैं आपको इस जो बजट लग रहा है, ये MDDA से स्वीकृत हो रखा है, और MDDA का आपको पता है, इससे पहले प्रेमचंद अग्रवाल जी मंत्री थे, उन्होंने स्वीकृत कराई, और यहाँ से 4 बार के विधायक है, उनको पता है कि यहाँ पे हर दिन शौचालय की मांग, यात्रियों को बैठने की मांग हो रही है, लेकिन उसके लिए नहीं, केवल उन पैसों का दुरुपयोग करके। और वो ठेका, मैं आज आपको ये भी बता देता हूँ, अभी वो टेंडर ही पड़े हैं, और उसकी भविष्यवाणी मैं आज ही करता हूँ कि उसके जो टेंडर है ना, वो भी प्रेमचंद अग्रवाल जी के बेटे के नाम पे खुलेंगे, और उनके जो उस टेंडर में प्रेमचंद अग्रवाल जी का बेटा भी पार्टनर होगा। और कुछ नहीं कुछ बेमतलब में जो ये रकम लग रही है, इसमें इसका दुरुपयोग हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मोहित डिमरी जी भी यहाँ आज पहुंचे हैं, इसी करोड़ों का जो बजट यहाँ पे लग रहा है इसके चलते। मोहित भाई नमस्कार, स्वागत है पहले तो आपका, और क्या कहेंगे आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? जनहित के कार्यों में तो लग ही नहीं रहा है, ये जनता का पैसा। जी बिल्कुल, देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, इनके लिए यहाँ पे कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बेहतर होता कि यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था होती और तमाम सुविधाएं जुटाई जाती, जिससे यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता। लेकिन आप देखिए, 1,35,00,000 रुपए का बजट एक पार्क के निर्माण पे यहाँ पर खर्च किया जा रहा है, जिसमें करीब 30,24,000 रुपए यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी की एक मूर्ति लगाई जानी है, उस पर पैसा खर्च होना है। हमारा इस बात का भी विरोध है, अगर आपको मूर्ति ही लगानी है तो आप माधव सिंह भंडारी जी की मूर्ति लगाते हैं, आप यहाँ पर सिद्धदेव सुमन जी की मूर्ति लगाते हैं, जो हमारे उत्तराखंड की महान विभूतियाँ हैं, उनको आप सम्मान देते हैं। लेकिन आप ऐसे लोगों की मूर्ति यहाँ पर लगा रहे हैं जिनका उत्तराखंड राज्य में कोई बड़ा योगदान नहीं रहा है, उन्होंने यहाँ कोई ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं किया है कि आप उनकी मूर्तियाँ यहाँ लगा रहे हैं। हमारे इस बात का विरोध है। आप यहाँ पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं, एक तरह से उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1,35,00,000 रुपए का आपने बजट यहाँ पे स्वीकृत कर लिया, अब उसको आप ठिकाने लगाएंगे पैसे को, जो आज तक होता है, कमीशन खोरी खेल चलेगा। तो कुल मिलाकर ये जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है।
इसका सही उपयोग होना चाहिए। यहाँ पे जनता की सुविधाओं के लिए ही इस पैसा का खर्च किया जाना चाहिए, और शौचालय की जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर पैसा खर्च हो, और भी अन्य सुविधाएं यहाँ पे जुटाई जा सकती हैं, उस पर ये पैसा खर्च होना चाहिए। ये हमारी मांग है और इसको लेकर आज यहाँ पर तमाम लोग धरने पर बैठे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं कि जो जनता का पैसा है उसका सही इस्तेमाल और जनता के हित में होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। जनता का पैसा जनहित कार्यों में ही इस्तेमाल होना चाहिए। और फिलहाल आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे बाहरी राज्यों से यहाँ पर टूरिस्ट आए हैं, इनसे ही बात करेंगे, इनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर उनको यहाँ पर पहुँचकर कौन कौन सी सुविधाएं उनको यहाँ पर मिल रही है। क्या पानी पीने की सुविधा इनके पास है, क्या शौचालय जाने की सुविधा इनके पास है, ये बहुत बड़े सवाल है। क्योंकि करोड़ों रुपए यहाँ पर लगेगा तो जाहिर सी बात है जो बाहर से जितने भी ये टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आए हैं, और अभी हाल फिलहाल में 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, उसको लेकर कितना व्यवस्थित इस समय ऋषिकेश है, क्योंकि ये 4 धाम यात्रा का द्वार है, उसको समझते हैं थोड़ा। क्या नाम है आपका? सरताज, कहाँ से आए आप? फरीदाबाद। फरीदाबाद से। आप मेरे को ये बताइए, आप यहाँ पर रुके हैं, यहाँ से आप गाड़ी का इंतजार कर रहे हो? हाँ, गाड़ी। अच्छा, तो यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था है आपकी, शौचालय जाने की व्यवस्था है? फिलहाल तो मैंने कहीं नहीं देखा पानी वानी का, कुछ शौचालय का यहाँ पर तो मैंने नहीं देखा आसपास में, कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे। व्यवस्था नहीं है एक तरह से। अच्छा, यहाँ पर अगर सरकार करोड़ों रुपए लगा के मूर्ति खड़ी कर देती है तो जनता को या टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं उनको मूर्तियों की जरूरत है, या पार्क की जरूरत है, या पीने के पानी की जरूरत है, या शौचालय की जरूरत है? बेसिक नीड्स की ज़रूरत है। अगर एक टूरिस्ट आता है बाहर से तो उसे सबसे पहले कन्वेंस, यहाँ पे जो कन्वेंस का बेसिक चीज़ें होती है, वॉशरूम है, आपका पानी है, पीने का थोड़ा अरेंजमेंट होना चाहिए, पब्लिक गाइड करने वाला भी कोई होना चाहिए, बस ये नीड है। देखिए, ये बाहर से अन्य राज्य से यहाँ से घूमने के लिए आए हैं, लेकिन जनता का पैसा जनता जनहित में ही अगर यूज नहीं होगा तो कैसे होगा? मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुप्रिया। आप कहाँ से आए? मैं उड़ीसा से आई हूँ। उड़ीसा से आए हैं। यहाँ घूमने के लिए आए थे या किसी काम से? घूमने के लिए आई थी। मैं योगा सीखने के लिए आई थी। अच्छा, आप काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो एक जनता के लिए, लोगों के लिए मूलभूत सुविधा होती है, साफ पीने का पानी, शौचालय की व्यवस्था, या ये देखिए किस तरह से सड़कों पर ही लोग ऐसे बैठे हुए हैं फुटपाथ पर, तो ये व्यवस्था यहाँ पर ठीक है? ठीक तो नहीं है, पर आई डोंट नो, गवर्नमेंट को तो कुछ तो करना चाहिए। डेवलपमेंट अगर यहाँ पे पूरा टूरिज्म पे ही चलता है तो टूरिस्ट के हिसाब से थोड़ा डेवलपमेंट और बेटर हो सकता है। स्कोप तो डेफिनेटली है, तो आई सजेस्ट कि गवर्नमेंट कुछ करे इसके लिए। अच्छा, आपके पास सरकार ऑप्शन दे दे कि हम मूर्ति बना लें, यहाँ पर पार्क बना लें, करोड़ों का बजट लगा लें। मूर्ति बनाने से कुछ नहीं होगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, रोड अच्छे बनाओ। जैसे ये इतना सारा ट्रैफिक, मुझे ऋषिकेश से मैं अभी वापस जा रही हूँ एक्चुअली, तो मुझे 1.5 घंटे लग गए ऋषिकेश से यहाँ पहुँचने के लिए। मेरी बस भी मिस हो गई है, मैं दूसरी बस कर रही हूँ। तो ये इतना जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो आप रोड का चौड़ाकरण करिए, या फिर कुछ वेटिंग लाउंज बनाइए, जो भी करिए। और अभी तो खैर मौसम साफ है, अगर बारिश होगी तो आई डोंट नो लोग कैसे कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब देखिए, ये बाहर उड़ीसा से आए हैं यहाँ पर योगा सीखने के लिए, और योग नगरी ऋषिकेश इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर विदेशों से लोग आते हैं, और जब विदेशी लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको सामने दुकानों में जा करके वॉशरूम का यूज़ करना पड़ता है, या पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ता है। तो ये कितना चिंतनीय विषय है, और इसी विषय की गंभीरता को लेकर आप देख सकते हैं इस वक्त बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे। हमने फिलहाल मोहित डिमरी जी से भी इस पर पूछा, जो जनता यहाँ पर घूमने आई है, जो टूरिस्ट है, उनकी राय भी हमने जानी। लेकिन फिलहाल अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि जो करोड़ों का जो बजट आया है वो जनहित कार्यों के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए, या अपने हिसाब से बजट लगना चाहिए। तो देखते हैं क्या कुछ इस पर आगे होगा, और जनहित में कार्य होते हैं या नहीं होते हैं, हम आपको दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।